वो आडवाणी जी अटल जी की प्रशंसा करते हैं, इनके मन में श्रद्धा भाव कम, बल्कि बीजेपी में एक विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हो। लालू जी तो कह ही थे कि अब आप दिल्ली जाइए, मतलब बेटे के लिए गद्दी छोड़ दीजिए। नीतीश बाबू दिल्ली जाए, बंबई जाए, जहां जाए, 24 में देश ने नरेंद्र मोदी को पुनः तीसरी बार और प्रभावी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा चौबे। नीतीश कुमार के ऊपर अटल जी का काफी आशीर्वाद था। नीतीश कुमार को अटल बिहारी वाजपेयी ने ही मुख्यमंत्री बनाया था। नीतीश कुमार को अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। यह बातें बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है। 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है और आज बिहार की राजधानी पटना में अटल पार्क में भाजपा के नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। नीतीश कुमार के विपक्षी नेताओं से मुलाकात को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि देश को क्या फर्क पड़ता है कि नीतीश कुमार किसके साथ मिलते हैं, किसके साथ नहीं मिलते हैं। देश में फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। राज्यसभा सांसद वहीं सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार रेल मंत्री बने और सीएम बने। नीतीश कुमार जो भी हैं आज अटल बिहारी वाजपेयी के कारण है। नीतीश कुमार जब अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की प्रशंसा करते हैं और नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं तो वे भाजपा को विभाजन दिखाने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार जो भी कुछ है उसमें भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा योगदान है। अटल जी ने उनको रेल मंत्री बनाया, अटल जी की सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे। लेकिन देखिए, जब वो आडवाणी जी अटल जी की प्रशंसा करते हैं तो इनके मन में श्रद्धा भाव कम, बल्कि बीजेपी में एक विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हो। इसे नरेंद्र मोदी बनाम आडवाणी, नरेंद्र मोदी बनाम अटल बिहारी वाजपेयी, ये पैदा करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें वो कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप अटल जी का समर्थन करते तो आपको नरेंद्र मोदी का भी करना होगा। अटल जी और नरेंद्र मोदी कोई अलग नहीं है, लेकिन अटल जी आडवाणी जी का समर्थन करना और नरेंद्र मोदी का विरोध करना। और जब आडवाणी जी का प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी घोषित की गई तो सबसे प्रबल विरोध करने वाले नीतीश कुमार थे और आज उनके सबसे बड़े समर्थक बन गए। तो इतनी राजनीति तो हम समझते हैं। बाकी वो दिल्ली क्यों गए हैं और दिल्ली गए हैं तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो तो अजात शत्रु हैं। और अटल जी का जो व्यक्तित्व रहा है वो दल से ऊपर रहा है। जब वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, सभी लोग उनको अपने नेता के नाते स्वीकार करते रहे। विपक्षी जो एकता है उनसे भी लगातार नेताओं से, केजरीवाल से, तमाम लोगों से मिलेंगे, राहुल गांधी से भी मिलेंगे। तो मिलने में क्या लगा अभी, जब उनके साथ के लोग तो उनसे तो मिलेंगे ही ना। लेकिन पिछले 1 साल में बिहार में एक भी दल अगर महागठबंधन में जुड़ा हो तो नाम बता दीजिए। एक भी कोई बड़ा नेता जुड़ा हो। उल्टे जीतनराम मांझी अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, RCP सिंह अलग हो गए। तो नेता दर नेता, दल पर दल अलग हो रहा है। और बिहार में तो जो मुख्य उनका कार्यक्षेत्र है वहाँ बीजेपी मजबूत हो रही है, बीजेपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो बता दें कौन जुड़ा उनके साथ। गांधी मैदान से कह रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी से छुटकारा देते। बोलने में क्या लगता है, भाषण देने से ही अगर छुटकारा मिल जाता तो ये लोग तो कब्र खोदने में लगे थे। नरेंद्र मोदी की मौत का सौदागर कहते थे। और नीतीश जी बताएं कि 20 लाख रोजगार का क्या हुआ। पिछले साल गांधी मैदान में उन्होंने घोषणा की थी कि 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। एक भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिली। एक भी व्यक्ति को। जो आंकड़ा दे रहे हो गलत आंकड़े दे रहे हैं। वो जिन लोगों को हमारी सरकार यानी एनडीए जब थी बिहार में, उस समय जिन लोगों को नौकरी मिली उनको नियुक्ति पत्र आपने बांटा और उसी को कह रहे कि हमने 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। और जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक, उनको तो धोखा दे दिया। प्रचार किया गया महागठबंधन के द्वारा कि जो बैठक हुई उस बैठक के बाद अब उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। कहाँ कल उन्होंने कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे उनको बेहतर सुविधा देने के लिए। तो विषय बेहतर सुविधा नहीं ना है, मुद्दा तो है राज्यकर्मी का दर्जा। तो क्यों नहीं कल नीतीश कुमार ने जो 4 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने का ऐलान किया। तो इसलिए देखिए नीतीश कुमार को लोग पहचान गए हैं। इसलिए बिहार में 3 बाई इलेक्शन और 2 हार गए और 1 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 64,000 वोट लाकर अब दूसरे नंबर पर रही।
बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि अटल जी का महत्व प्रधानमंत्री के तौर पर एक राजनेता के तौर पर काफी अहम रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश को जोड़ने का काम किया है। ऋतुराज सिन्हा ने भी कहा कि नीतीश कुमार जी भाजपा के कंधे पर चढ़कर पहली बार मुख्यमंत्री बने, इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति उनकी श्रद्धा अर्पित होनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार का आज दिल्ली दौरा है। जल संसाधन मंत्री संजय झा भी उनके साथ दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए हैं। नीतीश कुमार सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर जाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे, उनके आवास पर भी जा सकते हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो जा सकते हैं। सच तो यह है कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को दिल्ली शिफ्ट होने और तेजस्वी यादव के लिए गद्दी छोड़ने के लिए कहा था। नीतीश कुमार किसी भी शहर में जाएं, लेकिन लोगों ने उन्हें 2024 में मोदी को पीएम बनाने का मन बना लिया है, नीतीश कुमार को नहीं। पहली बात, आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। मैं उनके स्मृति को प्रणाम करता हूं। जनसंघ से लेकर भाजपा तक बढ़ाने में और एक योग्य प्रधानमंत्री के रूप में बड़ा काम किया उनको, तो आज उनकी स्मृति को बहुत प्रणाम पुण्यतिथि पर। अब नीतीश बाबू दिल्ली जा रहे हैं तो जाएं। लालू जी तो कह ही दिए कि अब आप दिल्ली जाइए, मतलब बेटे के लिए गद्दी छोड़ दीजिए। नीतीश बाबू गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है, तो इसे हम लोग देखते हैं, देखेंगे। लेकिन नीतीश बाबू दिल्ली जाए, बंबई जाए, जहां जाए, 24 में देश ने नरेंद्र मोदी को पुनः तीसरी बार और प्रभावी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। और ये बात मैंने आप लोगों से पहले भी कही थी। नीतीश बाबू बारात सजाने जा रहे हैं, दूल्हा कौन है पता ही नहीं है, तो ये बिना दूल्हे की बारात सज रही है तो क्या होगा। देश अब स्थायित्व चाहता है, देश ईमानदार शासन चाहता है, देश भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहता है। नीतीश बाबू आप कर पाएंगे? कल एक पुलिस का दरोगा मारा गया। नीतीश बाबू, देश तो आपसे संभलने से रहा, कम से कम बिहार तो संभाल लीजिए। तो वैसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।